अब इंडस्ट्रीज में अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर काम होता है, सब लोग ऐसे साथ में बैठ के काम नहीं करते, ठीक है, राइट। सबका क्या है, अलग अलग थोड़ा सा क्या रहता है, एनवायरमेंट रहता है। लाइक टेस्टिंग का एनवायरमेंट अलग रहता है, इफ यू सी डेवलपमेंट का एनवायरमेंट अलग रहता है, डिप्लॉयमेंट का एनवायरमेंट अलग रहता है, तो सबका अलग अलग काम रहता है। अभी देखो मेरे पास एक वेबसाइट है गाइस, बराबर, हमारा जो भी काम चल रहा है वो इस वेबसाइट के ऊपर चल रहा है, वेबसाइट डेवलपिंग के ऊपर चल रहा है। अब डेवलपर ने इस वेबसाइट को डेवलप कर दिया, राइट। अब जब वो डेवलप किया, तो डेवलप करने के बाद इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, कि मेरी वेबसाइट मैंने जो डेवलप की है वो प्रॉपरली रन हो रही है नहीं रन हो रही है, राइट। जो मैंने फॉर्म बनाया है, वहां पे बटन्स बनाए हैं, मल्टीपल टैब्स बनाए हैं, वो प्रॉपरली रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली एक कंपोनेंट रहता है मेरे पास डेटा सेंटर में, सर्वर बोलकर। तो इस सर्वर के ऊपर उसको मुझे डिप्लॉय कराकर चेक करना पड़ता है, ओके। तो ये प्रॉपरली अगर रन हो रहा होगा, तो यहाँ पे डेवलपर लोग फिर यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि यस, हमने जितना डेवलप किया है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, तो अभी ये क्यूए वालों को भेज दो, राइट। ये किसको भेज दो, क्यूए वालों को भेज दो। अभी ये क्यूए वाले कौन रहते हैं, तो ये टेस्टर लोग रहते हैं, सिंपल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग यहाँ पे चलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग रहता है, ऑटोमेशन रहता है, वहां पे अगर आपने देखा तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग रहता है, राइट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग रहता है, तो क्लाइंट साइड के लोग भी कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो सबके क्या है, अलग अलग एनवायरमेंट्स बना के रखे हुए, जहाँ पे अप्रोप्रिएट लोग वहां पे काम करते रहते हैं। तो डेवलपर है तो उन लोगों के लिए एक डेव एनवायरमेंट बना के रखा हुआ है, जहाँ पे उनके लिए एक अलग से सर्वर होगा और उनके लिए एक अलग से डीबी होगा। क्लियर, ओके, यस। राइट। एक सिंपल मैं बता रहा हूँ। दूसरा है यहाँ पे क्यूए, राइट। तो क्यूए एनवायरमेंट का एक अलग से सर्वर होगा, उनके लिए एक अलग से डीबी होगा, सबका सेपरेट रहता है, ओके। इफ यू सी यहाँ पे प्रोडक्शन है, कंसिडर करो, तो उनका एक अलग से सर्वर होगा, उनका एक अलग से डीबी होगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तीन रहते हैं, बहुत सारे कंपनी में यूएटी भी रहता है, सिड भी रहता है, प्री प्रोडक्शन भी रहता है, और यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी के लिए भी एक रहता है, डीआईआर बोलकर। तो मल्टीपल एनवायरमेंट्स रहते हैं, तो कंपनी टू कंपनी में हैरी होता है। लेकिन अगर जनरल अगर आपने देखा तो डेव, टेस्टिंग एंड डायरेक्टली प्रोडक्शन, राइट, ओके। तो ये दिस आर दी सम एनवायरमेंट्स। अभी आप बोलोगे सर इसका और गिट का क्या कनेक्शन है, तो अभी हम थोड़ी देर बाद में वो कनेक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डेव वाले क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, डेवलप किया हुआ जितना भी सोर्स कोड है, ये सारा का सारा सोर्स कोड ये कहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं, गिटहब के ऊपर, राइट। एक कॉमन प्लेस है, वहां पे स्टोर करके रख रहे हैं। तो डेव वालों का जो भी काम है, तो डेव वाले उनका सोर्स कोड यहाँ पे उनके सर्वर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर लिंक करके, वहां पे कनेक्ट करके, उनके साथ चेक करके, टेस्ट करके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वहां पे करके, देन फिर वो क्यूए को अपना सारा सारा कोड भेज देते। तो वो डायरेक्टली क्यूए को कोड नहीं भेजते हैं, वो बेसिकली सारा सारा सोर्स कोड कहाँ पे रखा है उन लोगों ने, गिटअप के ऊपर। तो गिटअप पर से ही क्यूए वाले क्या करेंगे, उनका जो भी सोर्स कोड है वो ले लेंगे, और वो सोर्स कोड लेने के बाद में वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनके सर्वर के ऊपर चेक करेंगे, डेटाबेस के ऊपर चेक करेंगे, सब कुछ सही होगा, टेस्टिंग वगैरह सब प्रॉपर होंगी, देन फिर वो प्रोडक्शन के ऊपर वहां पर भेज देंगे। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये जो सोर्स कोड का ये एक मेक को भेजना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक एनवायरमेंट से दूसरे, दूसरे एनवायरमेंट से तीसरे एनवायरमेंट को भेजना है, तो यहाँ पे गिट के ऊपर एक कंसेप्ट है कॉल्ड ब्रांचिंग, ओके। गिट के ऊपर एक कंसेप्ट है कॉल्ड ब्रांचिंग, ओके। यहाँ पे ब्रांचिंग बोलकर एक रहता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये ब्रांचिंग में क्या रहता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने एक ट्री देखा होगा, ट्री, राइट। ट्री को एक रूट रहता है, बराबर, और उस रूट से ही अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, राइट। और यहाँ पे हर एक ब्रांच का इंडिविजुअली अपना अपना काम चलते रहता है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे रहते हैं कि एक ब्रांच को 2 फ्रूट्स है, तो जितने भी ट्री के ब्रांचेस है सबको 2 ही फ्रूट्स है, नहीं, मल्टीपल फ्रूट्स रह सकते हैं, राइट। किसी ब्रांच को 5 फ्रूट्स है, किसी ब्रांच को 10 फ्रूट्स है, तो सबका क्या है, अलग अलग क्या है, वर्किंग है, लेकिन रूट सबका क्या है, सेम है, कॉमन है, राइट। वैसे ही यहाँ पे गिट ब्रांचिंग के सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं, हमारा जो काम है उसको मैनेज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके। तो मेरे पास एक रूट ब्रांच रहती है जिसको हम मास्टर बोलते हैं, ओके। बहुत लोग इसको मेन भी बोलते हैं,
ओके, मास्टर मैन जो भी कुछ है, तो ये रूट ब्रांच रहती है। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, पूरा का पूरा सोर्स कोड रहता है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, पूरा का पूरा सोर्स कोड रहता है। टोटल जितना भी सोर्स कोड है वो सब कुछ मेरा यहाँ पे रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ये रियल टाइम में कैसे रहता है, हमारे जो एनवायरमेंट्स रहते हैं उनके हिसाब से ब्रांचिंग बनाए हुए रहते हैं। एनवायरमेंट जितने रहते हैं उनके हिसाब से ब्रांचिंग यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मास्टर से यहाँ पे बेसिकली एक डेव ब्रांच बोलकर बना के रखी हुई रहती है, राइट, डेव ब्रांच। ओके, इसी मास्टर से यहाँ पे क्यूए ब्रांच भी रहता है सिंक में, राइट, और इसी मास्टर से बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन भी रहता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि रूट हमारा कॉमन रहने वाला है, तो अभी वट एवर दी सोर्स कोड प्रेजेंट इनसाइड मास्टर, डेव के अंदर भी वो सोर्स कोड रहने वाला है, क्यूए में भी रहने वाला है और प्रोडक्शन में भी रहने वाला है। ठीक है, राइट, क्यों, बिकॉज देखो अभी यहाँ पे कंसिडर करो कि एक मैंगो का ट्री है, राइट। अभी मैंगो की ट्री, उसका एक रूट है, उसको मल्टीपल ब्रांचेस है। अभी कभी ऐसे होता है क्या कि एक ब्रांच को यहाँ पे मैंगो आया है, दूसरे ब्रांच को यहाँ पे एप्पल आया है, कभी ऐसे होता है क्या, नहीं, तीनों ब्रांच पे सेम ही प्रोडक्ट है। वैसे ही सोर्स कोड यहाँ पे तीनों भी ब्रांच के ऊपर सेम है। क्लियर, राइट। तो अभी डेव के साथ में कौन काम कर रहा है, क्यूए के, तो जितने भी हमारे डेवलपर है तो उनको इस ब्रांच का एक्सेस रहता है। तो उनका काम यहाँ पे सेपरेटली इस ब्रांच के ऊपर चलता है। जितने भी डेवलपर है, डेव 1 है, डेव 2 है, लाइक दिस, डेव 3 है। ओके, तो वो लोग, अभी आगे की चीज हम बाद में देखने वाले, अभी एक इनिशियल लेवल पे इतना समझ लो। तो जितने भी ब्रांच है हमारे, राइट, तो सबका क्या है, इंडिपेंडेंटली सेपरेटली उनका उनका वर्क चलता है। यहाँ पे डेव मिक्स नहीं होता है क्यूए के साथ में, क्यूए मिक्स नहीं होता है डेव के साथ में। डेव के लोग डेव ब्रांच से सिंक रहते हैं और वहीं पे उनका काम करते रहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस उन लोग कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्यूए के साथ में कौन सिंक रहता है, जितने भी टेस्टर लोग हैं उतने। ओके, जितने भी टेस्टर लोग हैं वो क्यूए के साथ में यहाँ पे सिंक में रहते हैं, राइट। प्रोडक्शन वाले भी है, तो प्रोडक्शन वाले जो डिप्लॉयमेंट वाले रहते हैं, तो वो प्रोडक्शन लाइव एनवायरमेंट रहता है यहाँ पे। हमारा फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इसके सर्वर के ऊपर, सो दैट एंड कस्टमर वहां पे एक्सेस कर सकता है। तो हर एक का क्या है, अलग अलग ब्रांचिंग है, हर एक का क्या है, अलग अलग ब्रांचिंग है, सेपरेट सेपरेट उनका क्या है, सिंपल वर्किंग है, राइट। तो अब यहाँ पे हम कौन है, डेवलपर है, हम टेस्टर नहीं, राइट। हम कौन है, डेवलपर है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ब्रांच रहने वाला है, डेव ब्रांच। ठीक है, डेव ब्रांच। अब इससे रिलेटेड बेसिकली दूसरे नाम भी रह सकते हैं, राइट, अलग अलग कंपनी में दूसरे नाम भी रह सकते हैं, लेकिन एक कॉमन वर्ड है डेव। तो डेव मीन्स व्हाट, की ये डेवलपर की ब्रांच है जहां पे सारा सारा डेवलपमेंट का कोड रहने वाला है। ओके, राइट, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस। Yes, sir. ऑलराइट, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ब्रांचिंग का कुछ ज्यादा डीपली नहीं है। नाउ अभी यहाँ पे वर्किंग कैसे चलता है, देखो अब यहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल है, बराबर, यहाँ पे सारा सारा मेरा सोर्स कोड अवेलेबल है, मेरा डेव ब्रांच के ऊपर है। अब कंसिडर करो कि यहाँ पे एक डेवलपर 1 है। ओके, ये डेवलपर 1 है। अभी एक डेवलपर 1 को एक टास्क असाइन किया गया है। ठीक है, एक जीरा से उसको एक टास्क असाइन किया गया है, EIS 200। ठीक है, ये उसको एक जीरा से एक टास्क दिया गया है। ठीक है, अब जीरा एक टूल है बेसिकली जहां से टास्क मिलते रहते हैं, स्टोरीज मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे उसको एक टास्क दिया है और उसको यहाँ पे बताया गया है कि इस टास्क के ऊपर ये काम करना है, तो उसको पूरा पूरा सोर्स कोड लग रहा है। तो इस केस में डेव 1 क्या करेगा, यहाँ पे खुद की एक ब्रांच क्रिएट करेगा। ठीक है, राइट, वो क्या करेगा, खुद की एक ब्रांच क्रिएट करेगा, और वो कहाँ से क्रिएट करेगा, तो डेव से क्रिएट करेगा। ठीक है, फीचर यहाँ पे 200 लाइक दिस। देखो डायरेक्टली लाइव ब्रांच के ऊपर कभी भी कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले वो लोकल ब्रांच के ऊपर, यहाँ पे उसके ऊपर सब कुछ कोडिंग बीडिंग करते हैं डेवलपर लोग, टेस्टिंग बिस्टिंग करते हैं, और वो होने के बाद में आगे फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं। डायरेक्टली वो डेव के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करता है, डेव से कोड लिया चालू काम नहीं। पहले वो क्या करते हैं, अपने लोकल पर से एक फीचर ब्रांच क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक लोकल ब्रांच क्रिएट करते हैं। कहाँ से क्रिएट करते हैं, डेव से। अब डेव से क्रिएट की है तो डेव में का जो सोर्स कोड है वो किसमें आ गया, फीचर के अंदर आ गया, राइट, आ गया इसके पास में, डेवलपर 1 के पास में कोड। अभी वो EIS 200 का जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करेगा यहाँ पे फीचर के ऊपर, बराबर। तो जो भी टास्क है वो कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, जितना भी इसका कोड है फिर से इसके ऊपर क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, पहले तो क्लोन करके लेंगे ये। ठीक है,
क्लोन करने के बाद में फिर काम करके फिर इसको पुश कर देगा। वो बीच में सब कुछ आ गए, फिर आपका ऐड कमिट वो सब कुछ आ गए। अभी पुश करने के बाद फीचर 200 यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं ये वर्किंग एग्जैक्टली होता कैसे टाइम में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। अभी बहुत लोगों के केस में सेम ऐसे वर्किंग हो रहा होगा, बहुत लोगों के केस में यहाँ पे अलग, लेकिन जो कॉमन है वो ऐसे नहीं वर्क। तो डेवलपर वन क्या करेगा, अपनी लोकल ब्रांच के ऊपर सबसे पहले कोड को लेके वहां से प्रोग्रामिंग करेगा, उसके ऊपर डालेगा, फिर वहां से रिव्यू वगैरह लेके सब कुछ सही है चेकिंग करके फिर वो क्या करेगा, अपनी जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ में वो मर्ज करेगा, ठीक है। अब ये मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मर्जिंग का मीनिंग ही क्या है, आप क्या कर सकते हो, एक ब्रांच में से दूसरे ब्रांच में कंटेंट यस ऐड कर सकते हो। अगर मुझे एक ब्रांच में से दूसरे ब्रांच में कंटेंट ऐड करना है तो मैं सिंपल उसको मर्ज कर सकता हूँ, उसी को मर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरी जो लोकल ब्रांच है इसमें से जो भी कोड मैंने यहाँ पे चेंज किया है वो मैं मर्ज करूंगा मेरे डेव के साथ में। क्योंकि अभी देखो ना, यहाँ पे अगर आपने देखा इस डेव के साथ में यहाँ पे डेवलपर 2 भी है, बराबर, इस डेव के साथ में यहाँ पे डेवलपर 3 भी है, सब लोग सिंक में रहते हैं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे फीचर 200 को डेव के साथ में मर्ज नहीं किया तो डेवलपर 2 और डेवलपर 3 को लेटेस्ट कोड मिलेगा क्या? जो मैंने डेवलपर 1 ने जो चेंजेस किए हैं वो डेवलपर 2 और डेवलपर 3 को मिलेंगे क्या? नहीं मिलने वाले ऑब्वियसली। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे लोकल के ऊपर जो भी मैंने काम किया वो मुझे मर्ज करना पड़ेगा डेव के साथ में, राइट। मेरी जो बेस ब्रांच है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस ब्रांच। मेरी ये बेस ब्रांच है क्योंकि मैंने यहाँ से उसको बनाया है ना, राइट, इसलिए मेरा ये बेस हो गया। तो मेरे बेस ब्रांच के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा। अभी डायरेक्टली मर्ज होता है क्या? नहीं, ओके, डायरेक्टली मर्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मर्ज करने से पहले मुझे यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, ओके, पुल रिक्वेस्ट। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या रहता है तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे रहता है, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या है, जब आप इसको मर्ज करते हो तो आपको रिव्यू में यहाँ पे सम लोग रहते हैं, राइट, जिसमें आपके टीएल्स रहते हैं, आपके जो सीनियर्स रहते हैं, ये चेक करते हैं कि बेसिकली आप जो मर्ज कर रहे हो कोड को, वो कोड सही है या नहीं है, वो सब कुछ चेक करते हैं। अगर उनका यहाँ पे अलाउंस होगा, अगर वो यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सही है कोड, सब कुछ ओके है, उन्होंने अगर जैसे पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, देन ही फिर हम मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मर्ज कर सकते। तो आपको पुल रिक्वेस्ट सबसे पहले लेना पड़ेगा बिफोर मर्ज, ओके। तो पुल रिक्वेस्ट लेने के बाद में पहले यहाँ पे कंफर्मेशन आना पड़ेगा आपके टीएल्स के पास से, जितने भी वहां पे एडेड है कंट्रीब्यूटर्स। तो वो जैसे अप्रूव करते हैं पुल रिक्वेस्ट, देन ही फिर आपका यहाँ पे आप उसके बेस ब्रांच के साथ में मर्ज कर सकते हो। क्लियर, राइट, ओके। तो अभी बेस ब्रांच के साथ में मैंने मर्ज किया, नाउ डेवलपर 2 और डेवलपर 3 को अभी कोड मिल जाएगा। इन लोगों ने जैसे अभी गिट पुल कर दिया तो व्हाट एवर द चेंजेस प्रेजेंट इनसाइड डेव, डेव 2 और डेव 3 के लोकल के ऊपर वो चेंजेस आ गए, यस और नो, राइट, यस सर। ओके। तो सेम वे अभी जैसे ही डेवलपर यहाँ पे डेव के ऊपर वो कोड आ गया, बराबर, अभी पूरा पूरा सोर्स कोड यहाँ पे एकदम बनकर रेडी हो गया है, यहाँ पे स्प्रिंट एंड हो गई है, पूरा सोर्स कोड यहाँ पे बेसिकली बनकर रेडी हो गया है। नाउ अभी ये सोर्स कोड मुझे किसके साथ में मर्ज करना पड़ेगा, मेन के साथ में। अब क्यों, अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने डेव को मेन के साथ में मर्ज नहीं किया, क्यूए वालों को लेटेस्ट कोड, लेटेस्ट सोर्स कोड मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। इसलिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट लेना पड़ेगी, एंड देन फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, राइट। तो इसलिए हम ब्रांचिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन है ब्रांचिंग सिस्टम का। पुल रिक्वेस्ट हम हमारे सीनियर को भेजते हैं क्या? नहीं नहीं, पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको ओपन करके रखना पड़ती है, सीनियर को ही रहता है बेसिकली, वहां पे सीनियर्स रहते हैं, वो मल्टीपल पुल रिक्वेस्ट उनको दिखते हैं, वो पुल रिक्वेस्ट में जाके चेक करते हैं कि आपकी कौन सी फाइल है, क्या है, आपका आपने कोड कैसे किया है, क्या किया है, कौन से टिकट के ऊपर काम किया आपने, और उसके हिसाब से वो फिर कंफर्म करके फिर आगे मर्ज करने की परमिशन देते हैं, ठीक है, अप्रूव करते हो। डेवलपर करना पड़ता है इंटरनली, क्या क्या मींस पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इंटरनली नहीं होता ना, डेवलपर को आगे के हम जब मास्टर तुला तिथे दिसतं अप्रूव झालेलं, ठीक आहे, जब वहां पे सीनियर अप्रूव करताय ना, अप्रूव्ह होतं का? अरे ते करतात ना, सिनियर लोकांना त्याचा ऍक्सेस असतो ना, राइट, ऑटोमेटिक इथं काहीच होत नाही, इथं सगळं आपल्यालाच करावं लागतं, ठीक है। यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जब आप ओपन करोगे ना, तब जो सीनियर्स लोग रहते हैं वो सीनियर लोग देखेंगे और वहां पे
पुल रिक्वेस्ट के अंदर एक कंफर्मेशन का बटन रहता है वहां पे, राइट। अप्रूव का वहां पे एक बटन रहता है, ठीक है। अप्रूव का बटन जब तक वो क्लिक नहीं करेंगे अप्रूव कैसे होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब पुल रिक्वेस्ट ओपन है आपको मर्जिंग का वहां पे बटन अनलॉक होता ही नहीं है, लॉक रहता है वो। सर आणि आपल्या कोड मध्ये जर काही त्यांना आपल्या क्युरी आढळल्या हम्म, ते आपल्याला कॅन्सल करू शकतो. हाँ पुल रिक्वेस्ट कैंसिल क्लोज करना है, ठीक है। पण पुल आपल्या- रिक्वेस्ट क्लोज करते हैं और वो आपको मैसेज करते हैं, फिर वहां पे मैसेजिंग का भी एक सिस्टम रहता है कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोड में एरर है, इसलिए हमें पुल रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, सिंपल, राइट। ओके ठीक है। तो अभी मेन के साथ में मैंने दे दिया, अब वो मेरा सारा का सारा कोड सिंक होने वाला है क्यूए के साथ में भी और प्रोडक्शन के साथ में भी। तो इस वे से ब्रांचिंग के फॉर्मेट में हमारा काम चलते रहता है। ऑलराइट, क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो। अभी यहाँ Yes, पे sir. प्रॉब्लम क्या होता है, अभी ये तो मैंने एक नॉर्मल बताया, अभी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यस Yes, sir. ओके ठीक है। अभी कंसिडर करो कि यहाँ पे मेरी, अभी यहाँ पे हम रियल टाइम सिनेरियो थोड़ा सा ट्राई करते, ये मेरी मास्टर ब्रांच है, ओके। ओके ठीक है, यहाँ पे मेरा सारा का सारा सोर्स कोड है, ऑलराइट। अब यहाँ से सिंपल मेरी एक डेव ब्रांच, अभी मैं मल्टीपल ब्रांच नहीं है, डेव ब्रांच है। अब कंसिडर करो, अब इसके ऊपर भी सारा का सारा सोर्स कोड है। कंसिडर करो ये रिलीज 1.2 है, समथिंग लाइक, ठीक है। अब यहाँ से दो डेवलपर लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली उनको टिकट्स आसान है, तो दो दो डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपर 1 है और ये डेवलपर 2 है, ठीक है। अब इसका कुछ तो एक अलग टिकट है, EIS समथिंग लाइक 200, इसका कुछ तो अलग टिकट है, EIS 201 लाइक दिस। अभी इन दोनों के पास में सेम कोड रहने वाला है, यस और नो, सोर्स कोड, Yes. इनके पास भी सोर्स कोड, ठीक है। अब इसमें एक फाइल है, अब एक सिंगल फाइल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सिंगल फाइल है। अब वो दोनों के पास में, अब दोनों के पास में सोर्स कोड इक्वल है, तो फाइल्स भी तो इक्वल ही रहने वाले हैं। तो कंसिडर करो कि ये कंट्रोलर फाइल है, कंट्रोलर डॉट जावा लाइक दिस, ऐसे कुछ तो फाइल है। अब इसके यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स रहने वाले, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। सेकंड नंबर के लाइन के ऊपर यहाँ पे डेवलपर 1 ने कुछ तो चेंज कर दिया, ओके। देखो थोड़ा ध्यान से देना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब सेकंड नंबर की लाइन पे यहाँ पे डेवलपर 1 ने कुछ तो चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही चेंज उसने किया, चेंज करने के बाद में उसने बेसिकली क्या किया, डेव ब्रांच के साथ में, उसके ब्रांच मेन ब्रांच के साथ में उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। हो गया इसका काम ठीक है, मर्ज कर दिया उसने। अभी डेवलपर 2 ने यहाँ पे सेम फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। डेवलपर 2 ने यहाँ पे सेम फाइल को ओपन कर दिया, तो उसको यहाँ पे ये डेव 1 ने जो चेंजेस किए हैं सेकंड लाइन के ऊपर, वो दिखाई देने वाले है क्या, नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि उसने अभी तक पुल नहीं लिया है, राइट। डेव ब्रांच से पुल जब लेगा तब दिखाई देगा, तो उसने पुल नहीं लिया है, तो उसकी वो फाइल ओपन करेगा और सेम लाइन के ऊपर डेवलपर 2 भी कुछ ना कुछ तो ऐड कर देगा, क्लियर। सेम लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर डेव 1 का भी चेंज है, डेव 2। अब डेव 2 जब यहाँ पे मर्ज करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपरली उसका मर्ज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला, कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, सिंगल लाइन के ऊपर आपके कितने चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसको, गिट कॉन्फ्लिक्ट रहता है, गिट के अंदर ऐसा mechanism है कि जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये conflict नहीं होता, तो हमें बोलते हैं कि आप रिजॉल्व करो मैन्युअली। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया तो मैन्युअली इसको, राइट। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो रही है क्या, यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. जस्ट अ मिनट, मैं मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को, यस सर।
ओके, नाउ अभी क्लियर है सभी को वॉइस? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला, गिट हमें डायरेक्टली यहाँ पे परमिशन नहीं देता है ऑटोमेटिकली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। तो यहाँ पे मैन्युअली हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। पूरा पूरा मैन्युअली कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। अब जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, देन फिर हम यहाँ पे इजीली मर्ज कर सकते हैं। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। त्याचं डेव्हलपर तुझं कोड का नाही हे मर्ज वर, आता त्यांनी एक चेंज केला डेव्हलपर वर, तिकडे पण चेंज केला, मग मेन ब्रँचला ते का नाही, दुसरा वाला का एक्सेप्ट करत नाही? तेच ना, मला एक सांग, एका लाईन वरती एक चेंज ऑलरेडी आहे, तू जबरदस्ती दुसऱ्या लाईन वरती चेंज टाकायला गेला, हा होईल ना कन्फ्युज मग. तसं आता त्यांनी त्याच्या मनाने काय चेंज केला असं याचं जर हा, मग एका लाईन वरती दोन दोन चेंजेस कसे टाकणार तू? एका लाइन वरती दोन दोन चेंजेस कैसे टाकना? समझ में आ रहा है? उसी को तो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। एक लाइन के ऊपर डेवलपर 1 की चेंजेस है, इसी लाइन के ऊपर डेवलपर 2 की भी है, तो ये बेस ब्रांच बोलता है कि भाई यहाँ पे आपको डेवलपर 1 की चेंज रखना है या डेवलपर 2 के चेंज रखना है, वो हमें बोलता है मैन्युअली। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट इसको तो ही बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं सजेस्ट करता कि डेवलपर 2 का पहले रखता हूँ मैं, फिर बाद में उसके नीचे वाली लाइन पे डेवलपर 1 का रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, डेवलपर 1 का मैं पहले रखता हूँ, देन डेवलपर 2 का रखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैन्युअली हमें क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे वो हमें नहीं बोलता है, ऑटोमेटिकली वो कभी भी रिजॉल्व नहीं करता है। वो क्या करता है, डेव हमें यहाँ पे उस फाइल को ओपन करके डायरेक्टली दिखा देता है कि यहाँ पे बेसिकली डेव ये एक लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर डेवलपर 1 के भी चेंजेस है, डेवलपर 2 के भी चेंजेस है, आपको कौन सा पहले रखना है और कौन सा बाद में रखना है, तो आपका यहाँ पे चॉइस रहता है। तो आप डेवलपर 1 के चेंजेस पहले रखो या डेवलपर 2 के चेंजेस, या आपने जो ये डेवलपर 2 ने जो चेंजेस रखे वो डेवलपर 1 के बाद में रखो, यहाँ पे हो गया रिजॉल्व, राइट। अब जैसे ही रिजॉल्व हो गया तो ये डायरेक्टली मर्ज के आपको परमिशन दे देता है, एंड देन फिर इजीली आप मर्ज कर सकते हो। तो फिर लाइन नंबर फर्स्ट के ऊपर डेवलपर 1 के चेंजेस होंगे, लाइन नंबर सेकंड के ऊपर डेवलपर 2 के चेंजेस होंगे, राइट, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्टनेस। ये मर्ज करते समय 100% आता है, ठीक है, 100% आपको कॉन्फ्लिक्टनेस आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक लाइन के ऊपर यहाँ पे डेव 1 ने कोड क्या किया है हमें मालूम नहीं, डेवलपर 2 को पता है कि डेवलपर 1 ने फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या कोड किया है, नहीं मालूम उसको, राइट। डेवलपर 2 को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने कोड ही नहीं किया है, लेकिन डेवलपर 1 ने कोड करके डाल भी दिया है। तो डेवलपर 2 ने यहाँ पे कोड किया और वो जब डालने लगा उसको पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डेवलपर ने एक लाइन के ऊपर, उस लाइन के ऊपर कोड को डाल के रखा हुआ है, और उसी लाइन के ऊपर मैंने भी कोड लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्टनेस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल अभी हमको क्या समझना है कि मर्जिंग जब हम करते हैं तब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टनेस 100% आता है। तो आप जब को मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, डेवलपर सेकंड इंडिविजुअल कंपनी के भी हो सकते हैं, एक ही कंपनी के हो सकते डेवलपर फर्स्ट नाही, हा USA मध्ये बसलेला आहे आणि हा इंडियामध्ये बसलेला, असं कसं? डेव्हलपर 1 आणि डेव्हलपर 2 एकाच ऑर्गनायझेशनच्या ना, एकाच प्रोजेक्ट मध्ये काम चालू आहे ना, मग प्रॅक्टिकली थोडस विचार कर, ठीक आहे, ओके। आता आपण डेव्हलपर्स आहेत, बरोबर, नंतर सेकंडने केलं, सेकंड वर सांगा ते आपण, हा, मग ह्याला मर्ज करताना प्रॉब्लेम आल्यावर ह्याला कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्व करावं लागणार। यस, इसको देखो ना, अभी ये डेवलपर 1 ने तो डाल दिया इसका कोड, ठीक है, डेवलपर 2 जब डालने लगेगा तो उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मर्ज करना, वहां पे उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको, ओके। तो इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रॉपरली आता है आप कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत लोगों की लास्ट सेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस रह गई है, तो आज के सेशन में वो वाली प्रैक्टिस पहले कंप्लीट करो, ठीक है। और जिन लोगों की लास्ट सेशन में प्रैक्टिस हो गई है, लाइक अपना जो अपन ने बताया था, लाइक पुश करना है, वही किसी को नहीं आ रहा और ये मर्जिंग से तो बहुत आगे का एडवांस हो गया है, वो पुश करने ही नहीं आ रही है फाइल, और ये एडवांस लेवल की चीज, राइट। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, पहले आपको फिर वो वाला कर, जिन लोगों ने लास्ट सेशन में नहीं किया था और उन्होंने किया है लास्ट सेशन में, उन लोगों ने ये वाला प्रैक्टिस किया, सफिशिएंट कर सकते हो आप, ओके, यस, यस सर। ऑलराइट, ठीक। तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता देता हूँ इन चीजों का। अभी यही सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, यही सेम सिनेरियो लेते हैं, ओके।
फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ओके, अपने पास एक लास्ट सेशन में हमने कोड लिया था, इस होगा वो, यस यहाँ पे है। लेट मी चेक। ऑलराइट, सो यहाँ पे रिपोजिटरीज, और यहाँ पे डाल रहा था। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रांच अभी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप यही से भी कर सकते हो और बेसिकली आप गिट बैश से भी कर सकते हो। तो अभी देखो, मेरी मास्टर ये क्या है, रूट ब्रांच है, मेन ब्रांच है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक डेव नाम की ब्रांच क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट ब्रांच डेव फ्रॉम मास्टर, ओके ठीक है तो यहाँ पे एक डेव नाम की ब्रांच क्रिएट हो गई। तो उस डेव के अंदर सारा का सारा सोर्स कोड अवेलेबल है। ऑलराइट, अब इसी ब्रांच से कंसिडर करो कि यहाँ पे गिट बैश ओपन करता हूँ मैं, तो जो भी चेंजेस मेरे हो रहे हैं उसको मैं पहले रिफ्लेक्ट करा कर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मोर ऑप्शन गिट बैश, राइट। ठीक है, गिट स्टेटस करते हैं पहले। राइट, लास्ट सेशन में आपको कुछ मॉडिफाई किया था आई थिंक हमने, तो इसको डाल लेते हैं। के गिट पुश, ऑलराइट ठीक है, ठीक है ठीक है लगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेते, एक और एक ब्रांच में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। जो सेम सिनेरियो हमने बोर्ड के ऊपर देखा था वही हम लोग करते। अभी मैं डेव ब्रांच के अंदर हूँ और कंसिडर करो कि यहाँ पे फीचर 201 बोल कर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कहाँ से, डेव से। तो डेव की, राइट, और यहीं से डेव ब्रांच के ऊपर से मैं दूसरी, अभी 201 के ऊपर डेवलपर 1 काम कर रहा है एंड फीचर 202 के ऊपर से यहाँ पे डेवलपर 2 काम कर रहा है, कंसिडर करो। ओके, ये 201 का है और ये 202 का है। नाउ अभी यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर, कंसिडर करो कि अभी ये डेवलपर 1 है। ओके, ऑलराइट, अब डेवलपर 1 ने क्या किया, अब ये उसका डेस्कटॉप है ऐसे समझ कर चलो। उसने क्या किया, अभी सबसे पहले तो वो क्या करने वाला है, यहाँ पे गिट बैश ओपन करेगा इस फोल्डर के अंदर, राइट। अब जैसे उसने गिट बैश यहाँ पे ओपन किया, वो बंदा क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे क्लोन करने वाला है। अभी वो सारा का सारा पूरे जितने ब्रांचेस है पूरा क्लोन नहीं करेगा। तो उसको क्या करना है, बस यहाँ पे ये फीचर 202 इसको ही यहाँ पे क्लोन करके लेना है। तो इसकी मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गिट क्लोन -b। तो पर्टिकुलर ब्रांच को अगर आपको क्लोन करना है तो आप -b लगा सकते हो एंड यहाँ पे उस ब्रांच का नेम लिख दो। तो क्या है नेम, 201, तो डेवलपर 1 है और उसकी लिंक यहाँ पे दे दो। आई थिंक 202 की मैंने ली है। तो पे ऑलराइट,
कोड आ गया इसमें सब कुछ। नाउ अभी डेवलपर वन है गाइस, ओके, ये कौन है, डेवलपर वन, ये देखो उसका कोड सब कुछ आ गया है यहाँ पे, राइट। ओके, अब वो बंदा क्या कर सकता है, यहाँ से बेसिकली उसको अभी कोड को चेंज करेगा। अभी कंसिडर करो मैं इसको इक्लिप्स मैंने ओपन करो, अभी यहाँ पे जावा में ये कंट्रोलर है, ठीक है। अब इस कंट्रोलर में ये मेरी एक जावा फाइल है, होम कंट्रोलर दिखाई दे रही है, राइट। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं ओपन इन के ओके, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, तो वहाँ पे आप लाइंस भी दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है, लाइन नंबर वगैरह, ठीक है। नॉर्मल नोटपैड के ऊपर लाइंस वगैरह नहीं दिखते, तो देखो ये कोड है, राइट। अब यहाँ पे कंसिडर करो लाइन नंबर 21 के ऊपर, या फिर ठीक है 21 के ऊपर, यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया है, एक एसओपी डाला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो लाइक दिस, ऐसे कुछ तो डाला है। अब ये किसका चेंज हो गया, ये डेवलपर वन का, किस लाइन के ऊपर है वो ध्यान में रखो, 21 लाइन के ऊपर, ओके। अब इस बंदे ने क्या कर दिया, चलो इसका चेंज तो हो गया, काम हो गया इसका, ये ठीक है, उसका काम हो गया। अब जैसे उसका काम हो गया, उसको क्या करना चाहिए, आप वो करता है बेसिकली पे गिट स्टेटस करने वाला है पहले, ठीक है, चेक करेगा मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे है, तो एल करता हूँ, क्लियर, ओके। अब फिर से एक बार स्टेटस करते हैं, देखो तो ये वाली फाइल यहाँ पे चेंज डॉट कॉट, ठीक है, गिट ऐड कर देता हूँ मैं, ऑलराइट, गिट कमिट, यहाँ पे फिर से एक बार गिट स्टेटस करके दिखा देता हूँ, तो वो वाली फाइल आपको दिखाई दे रही है टेक के अंदर, राइट। नाउ यहाँ पे अभी क्या करना है, गिट कमिट करना है, बराबर, देखो सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा होम कंट्रोलर चेंज बाय डेवलपर वन एट लाइन 21, ऐसे एक 21. अप्रोप्रिएट पुश में यहाँ से कर दूंगा, काम। अभी थोड़ा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर, तो यहाँ पे देखो फीचर 201 हैड रिसेंट, ये क्या बोलते हैं कि अभी अभी आप फीचर 201 वाले जो भी डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, वो यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, उसने यहाँ पे चेंजेस भेजे हैं, वो आपको बेसिकली आप इसके साथ में मर्ज कर, यस, उसकी बेस ब्रांच के साथ में जो टेव है हमारे, तो अब डायरेक्टली तो मैं मर्ज नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट। अब देखो फीचर 201 और उसकी बेस ब्रांच कौन सी है, डेव है, मुझे डेव के साथ मर्ज करना है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये चेंजेस किया है इस फाइल के अंदर वगैरह, लाइक दिस, यस। फिर से सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। अरे यहाँ पे तो इंटरनेट आपको ये तो सही दिखाई दे रहा है ना, यस सर, यस, क्या प्रॉब्लम, दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज ब्रेक हो रही है। फिर से, यस सर. यस सर। बात तो सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट भी सही है। अभी आ रही है क्या क्लियर क्लियर आवाज, यस. यस, बाकी लोगों को, यस सर ऑलराइट, ठीक है, अभी आ रही है क्या, यस सर. यस सर ठीक है, यस सर। चलो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पुल रिक्वेस्ट अभी मैंने ओपन करके रख दिए, तो पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे बता देता है, तो वो बोल रहा है कि दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच, ओके, ठीक है, ऑलराइट, मैं मर्ज कर देता हूँ, ओके, कंफर्म मर्ज तो यहाँ से देखो क्लोज भी कर सकते हैं हम उस पुल रिक्वेस्ट को। अभी जैसे मैंने उसको मर्ज कर दिया बेस ब्रांच के ऊपर, अभी वो सारा सारा कोड मेरा आ गया। अब यहाँ पे जैसे मेरा पुल रिक्वेस्ट एंड हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, तो इस ब्रांच को रख के कुछ फायदा नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर, राइट।
अब यहाँ पे मैं सिंपल आ जाता हूँ, अभी डेव ब्रांच के ऊपर आ जाओ, कोड के ऊपर आ जाता हूँ मैं। तो देखो डेव ब्रांच के ऊपर यहाँ पे देखो, अभी डेव के ऊपर चेंजेस हुए तो वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर सम चेंजेस हुए, क्या आपको आपको उसको मास्टर के साथ में मर्ज करना है, एज ऑफ नाउ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जो चेंज मैंने किया था, अभी मैं देखो डेव ब्रांच के ऊपर हूँ, तो मैं यहाँ पे एसआरसी के ऊपर आता हूँ, कहाँ पे चेंज किया था मैंने, मेन के अंदर, राइट। सो यहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर में। चेक करते इस पे कुछ चेंज हुआ है क्या, ये देखो ये चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे 21 लाइन के ऊपर, क्लियर। तो ये किस में है, डेव ब्रांच में है, डेव ब्रांच। डेवलपर 1 का काम फिनिश हो गया, अब यहाँ पे आया कौन, डेवलपर 2। ओके, राइट। अब उसने यहाँ पे फीचर 2.1 बना के रखा हुआ है, तो वो बंदा क्या करेगा, इसकी जो भी कुछ फाइल्स है वो लेगा यहाँ से, तो इसकी लिंक कॉपी कर दो, अब ये कट कर देता हूँ, राइट। ओके, ठीक है। अब ये डेवलपर 1 था, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर बनाता हूँ, डेवलपर 2, कंसिडर करो कि ये डेवलपर 2 का फोल्डर है। ओके, राइट। नाउ अभी वो बंदा यहाँ पे क्या करेगा, अगेन सेम प्रोसेस, गिट बैश ओपन करेगा, राइट। यहाँ पे पहले क्या करेगा वो, गिट स्टेटस, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गिट इनिट नहीं हुआ यहाँ पे, तो पहले क्लोन करना पड़ेगा, बराबर। तो गिट क्लोन करेगा वो बंदा, तो क्लोन कैसे करेगा, तो पर्टिकुलर ब्रांच को क्लोन करेगा, तो उसकी ब्रांच कौन सी है, फीचर, राइट, 202। अभी ये जो नाम रहता है ना, तो ये आपके टिकट नेम से थोड़ा सा मैच करता है, उससे समझ में आ जाता है कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो फीचर 202, ऑलराइट। और उसकी जो लिंक है उसको कॉपी कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर ब्रांच को कैसे क्लोन करना है, तो इस वे से आप क्लोन कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, राइट। तो अभी इसका जो कोड है वो सब कुछ इसके पास में आ जाएगा। आ गया कोड, राइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सारा सारा उसका कोड दिखाई दे रहा है, SRC मेन सर्वर्स वगैरह सारे फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसके यहाँ पे आकर चेक करते हैं, यस आ गया है कोड, राइट। अब यहाँ पे डेवलपर 2 अभी सेम फाइल के अंदर यहाँ पे उसी लाइन नंबर के ऊपर अभी चेंज कर रहा है, देखो उसके पास तो वो चेंजेस नहीं रहने वाले हैं, यहाँ पे उसको देखो, अभी आप देखो 21 लाइन के ऊपर यहाँ पे कुछ दिखाई देगा क्या, यस, क्योंकि यहाँ पे डेव के साथ में मैंने उसको मर्ज किया है, इसने पुल नहीं लिया है, पुल लिया होता तो दिखाई दिया होता, लेकिन इसने पुल लिया है क्या, अभी तक नहीं लिया है। तो इसको मैं फिर से एक बार नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ। ओके, ऑलराइट, राइट क्लिक, यहाँ पे ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, राइट। ये देखो 21 लाइन के ऊपर कुछ है क्या चेंजेस, नहीं है, राइट। तो अब इसी ने भी क्या किया, इसने भी क्या किया, देखो सेम 21 लाइन के ऊपर ये बंदे ने क्या किया, फिर से यहाँ पे कुछ तो दूसरा चेंज कर दिया, इंट n इज इक्वल्स टू 100, क्लियर ऑल ऑफ यू। सेम लाइन के ऊपर डेवलपर 1 ने किया, उसने डेव के साथ में दे दिया, अभी बंदे ने भी क्या किया है, 21 के ऊपर ही क्या किया, कोड किया है, और अभी ये क्या करेगा, हो गया इसका काम, इतना ही काम था इसका, इतना ही टास्क था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सेम अगेन सेम प्रोसेस, गिट स्टेटस, गिट ऐड, ठीक है, ऑलराइट, गिट कमिट, और यहाँ पे हाइफन यम, और यहाँ पे मैं बोल देता था होम कंट्रोलर चेंज बाय डेवलपर 2 एट लाइन 21, क्लियर, राइट। एंड ये क्या कर देगा, गिट पुश कर देगा, ठीक है, हो गया पुश। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रलाइज रेपोजिटरी के ऊपर चेक करो, इधर रिफ्रेश करता हूँ पहले मैं। अब देखो ये बोल रहा है कि फीचर 202 हैड रिसेंट पुशेस 8 सेकंड्स है, वो अभी दी है। अभी सेम ये क्या करेगा, डेव के साथ में इसको मर्ज करेगा, करके देखते हैं, ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमने मास्टर के साथ में इसको नहीं बनाना था, तो होम कंट्रोलर चेंज बाय, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे बेस ब्रांच गलती से क्या सिलेक्ट हो गई है, मास्टर, मुझे मास्टर पे करना है उसको मर्ज नहीं, मुझे इसको डेव के साथ में मर्ज करना है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो पुल रिक्वेस्ट को क्लोज भी कर सकते हो आप, क्लिक मैंने क्लोज, यहाँ पे कुछ दिक्कत
राइट। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ कोड के ऊपर, ओके, एंड यहाँ पे एक न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्रिएट करता हूँ, ओके, राइट। कहाँ से कहाँ पर डालना है आपको कोड, तो मैं बोल रहा हूँ फीचर 2.2 से कोड डालना है मुझे, कहाँ पे, डेव के ऊपर, ठीक है, बेस ब्रांच के ऊपर। तो अभी देखो वो क्या बोल रहा है, कांट ऑटोमेटिकली मर्ज, क्लियर, Yes. नहीं होता है। आ गया, उसको पता चल गया कि 21 लाइन के ऊपर ऑलरेडी डेव के अंदर चेंजेस है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देने वाला है। अब देखो वो भी दिखा दिया उसने नीचे, 21 दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे आते हैं, तो वो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे अभी डायरेक्टली हम मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं व्यू पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे क्लोज वाले आ गए, वेट, ठीक है। तो अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये पुल रिक्वेस्ट तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली क्रिएट करके रखी हुई है। अब इश्यूज यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम, कि हम डायरेक्टली उसको क्या नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। तो उसके केस में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैन्युअली उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो फीचर 2.2 से बेस ब्रांच के ऊपर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी बेस ब्रांच है डेव, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट, ओके, ओके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व, और वो बोल रहा है कि किस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, होम कंट्रोलर डॉट जावा, ये भी बता देता है वो, राइट, कि किस फाइल में है, कहाँ पे है, किस लाइन नंबर के ऊपर है। वो इतना सब कुछ बता रहा तो खुद भी कर पाता था, लेकिन नहीं, वो बोल रहा है कि यहाँ पे डेवलपर 1 के चेंजेस पहले रखना जरूरी है, डेवलपर 2 के, उसको क्या मालूम किसका चेंजेस किसके पहले रखना है, किसके बाद में रखना है। इसलिए वो हमें खुद बोलता है, डेवलपर को बोलता है कि आप देखो जाके वहां पे। तो मैं रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो वो यहाँ पे क्या करता है, सम, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट ऐड करके दे देता है। तो वो बोल रहा है कि 4202 का ये चेंज है, 4101 का बेसिकली डेव के ऊपर ये वाला चेंज था, आपको कौन से पहले रखना है, कौन से बाद में रखना है, देखो। तो मैं ये टेक्स्ट हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। मैं बोलता हूँ कि जो डेवलपर 1 का जो चेंज है वो पहले रख दो, और डेवलपर 2 का जो है वो बाद में, क्लियर, यस और नो, Yes. राइट। और यहाँ पे देखो, जैसे अब ये रिजोल्व किया आपने, मार्क एज रिजोल्व कर दो एंड कंफर्म मर्ज। अब जैसे कंफर्म मर्ज मैंने किया, देखो आप क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली मर्ज, क्लियर, राइट, कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। अभी मैं मर्ज कर सकता हूँ, कंफर्म मर्ज एंड सिंपल, यहाँ पे देखो काम खत्म, मर्ज हो गया है बेसिकली। अभी डेवलपर 2 का काम खत्म हो गया, तो वो ये इस लोकल ब्रांच को रख के कुछ फायदा नहीं, वो डिलीट कर देगा। नाउ अभी अगर आपने देखा, मैं अभी डेव के बेस ब्रांच के अंदर आ जाता हूँ। अब बेस ब्रांच के अंदर अगर आपने थोड़ा सा देखा, सो हमारे दोनों डेवलपर के वहां पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो इस वजह से हम क्या करते, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करते, और इंडस्ट्रीज में आपको आता ही आता है कॉन्फ्लिक्ट, ओके, राइट। देखो कंट्रोलर में जाता हूँ मैं, होम कंट्रोलर डॉट जावा, एंड इफ यू सी हियर, देखो 21 लाइन के ऊपर मैंने जैसे बोला डेवलपर 1 के चेंजेस चाहिए थे, और डेवलपर 2 के उसके नीचे चाहिए थे, हो गया रिजोल्व। तो क्यों आता है, सिंगल लाइन के ऊपर दो दो तीन तीन डेवलपर अपना कोड डाल रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है किसका कोड पहले रखो, किसका कोड बाद में रखो सिंगल लाइन के ऊपर। तो वो ऑटोमेटिकली करता है क्या, नहीं, तो वो हमें करने के लिए यहाँ पे मर्ज ही करने नहीं देता पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट है ऐसे बताकर हमें खुद कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिजोल्व करना पड़ता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो, Yes, sir. राइट, ओके। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस और परफॉर्म कर सकते हो। तो एक रियल टाइम ऑपरेशन यहाँ पे हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, राइट। अभी थोड़ा सा क्या कर ले, एक यहाँ पे मेरे पास एक टूल है, लेट मी शो यू दिस टूल, ओके, राइट। अभी हम मर्ज भी कर सकते हैं और रिबेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों में का डिफरेंस बहुत ध्यान में रखना है आपको, ओके। एक्चुअली में होता क्या है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, मेरे पास एक टूल है बेसिकली, बहुत फेमस टूल है, ओके। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। जस्ट अ मिनट, मैं उसको ओपन करता हूँ बेसिकली।
ओके देखो हम जब मर्ज करते हैं ना तो एग्जैक्टली ये तो आपने गिटहब के ऊपर देखा, लेकिन लोकल के ऊपर कैसे होता है? तो लोकल के ऊपर देखो, अभी ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी ये टोटल विजुअलाइजिंग करना है, ऑब्जर्वेशन है। अभी देखो मैं यहाँ से कमिट कर दिया, अभी मैं किस ब्रांच के ऊपर हूँ? राइट नाउ मैं किस ब्रांच के ऊपर हूँ? अरे यहाँ पे देखो ना, मास्टर के ऊपर हूँ ना, दिखाई दे रहा है ना, मेरा हेड कहाँ पे है? मास्टर के ऊपर है। तो मैं बेसिकली मास्टर के ऊपर उसकी फर्स्ट कमिट है यहाँ पे और उसकी कमिट आईडी। ठीक है, मैं यहाँ से एक कमिट दे देता हूँ। ओके, मैंने एक न्यू कमिट दे दी। न्यू कमिटमेंट मतलब न्यू चेंजेस मैंने दे दिए। तो इसको विजुअलाइज करो पहले, होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन रिबेस एंड मर्ज, राइट? एक ही डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट? मेजर डिफरेंस है, राइट? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, और एक कमिट दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गिट ब्रांच, एक नई ब्रांच में क्रिएट करता हूँ यहाँ से फीचर। ओके, तो देखो एक नीचे ब्रांच आ गई उसके हेड के नीचे, राइट? अब मैं यहाँ से गिट कमिट कर देता हूँ अगेन। तो मास्टर से और एक कमिट दे दी मैंने, और अगेन में और एक कमिट दे देता हूँ। अब मुझे एक ब्रांच में से दूसरे ब्रांच के अंदर जाना है, तो देर इज वन कमांड चेकआउट बोलकर। कौन सी कमांड है? चेकआउट। ओके राइट। और यहाँ पे किसके अंदर चेकआउट करना है आपको? फीचर के अंदर। तो मेरा हेड देखो कहाँ से कहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं कमिट दे देता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ से कमिट दूंगा तो फीचर के कमिट में जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ब्रांचिंग कैसे मेंटेन होता है। ओके, तो यहाँ से मैं और एक कमिट दे देता हूँ। क्लियर? राइट, और एक कमिट दे देता हूँ। राइट, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे मर्ज करना है। क्या करना है? मर्ज करना है। अभी देखो मैं कैसे मर्ज करता हूँ, गिट मर्ज। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मास्टर। अब थोड़ा ध्यान से देखो एग्जैक्टली होता क्या है। इट्स टोटल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो देखो क्या हो गया। हम्म, हुआ क्या? क्या आपको क्या लगता है नया इसमें क्या हुआ? मर्ज तो हो गया, वो तो छोड़ दो, लेकिन देखो उसको थोड़ा सा पहले एग्जैक्ट हुआ क्या है वहां पे। नया फीचर अपडेट हो गया, मास्टर हो गया। अरे वो तो मर्ज ही हुआ ना, फिर उसी को तो मर्ज बोल रहे हैं। एग्जैक्ट हुआ क्या है? थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी बताया इसको देखो, इसको देखो, ये नंबर क्या है उसको देखो, हुआ क्या है। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमिट ऐड हो गई है। यस और नो? तो आप जब भी मर्ज करते हो ना तो आपकी एक एक्स्ट्रा कमिट ऐड हो जाती है। ठीक है, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एक्स्ट्रा कमिट यहाँ पे ऐड हो गई ना, देखो ना ये नंबर यहाँ पे आया और उसके नीचे मर्ज लिख कर आ रहा है। तो मर्ज में हमारे ऑलवेज क्या होती है? एक्स्ट्रा कमिट ऐड होती है। लेकिन रिबेस के केस में एक्स्ट्रा कमिट कभी भी ऐड नहीं होती है। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सो मैं फिर से एक बार इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये क्रोम के ऊपर ही अपने ओपन करते हैं यहाँ पे। विजुअलाइजिंग इट। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे चेंजेस वाले हैं। ओके, विजुअलाइजिंग गिट। ओके, गुड। ठीक है, नाउ अभी एक कमिट दे देता हूँ यहाँ से, गिट कमिट। तो ये बस आपके समझने के लिए है गाइस। ओके, इंटरव्यू में आपको पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिबेस और मर्ज में का डिफरेंस। अभी कंसिडर करो कि यहाँ पे गिट ब्रांच, एक नई ब्रांच में क्रिएट करता हूँ फीचर। ओके, गिट कमिट कर देता हूँ यहाँ से, फिर से गिट चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट मतलब क्या? तो सिंपल एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर आना है, मुझे आना है बेसिकली फीचर के अंदर। तो मैं आ गया फीचर के ऊपर, राइट? और यहाँ से मैंने सम कमिट्स दे दिए, गिट कमिट। ओके, गिट कमिट, राइट? क्लियर? तो अभी मैं किसके अंदर हूँ? फीचर के अंदर हूँ। अब यहाँ पे एक रीबेस बोलकर कमांड रहती है। ओके, रीबेस।
और मैं यहाँ पे मास्टर कर देता हूँ। अभी देखो एग्जैक्टली होता क्या है, क्या हो गया। हम्म क्या हो गया, देखो जो ऑब्जर्वेशन है वही बताओ। यस ऑनलाइन, इसलिए ये टूल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन अच्छा दिखाई देता है। ओके यस, तो मैंने क्या किया है, गिट रीबेस मास्टर किया है। तो जो फीचर के जो भी चेंजेस थे वो मैंने मास्टर के अंदर मर्ज कर दिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो जो फीचर के जितने भी कमिट्स थे वो सारे के सारे कमिट किसके अंदर आ गए, मास्टर के सामने लीडिंग में वहां पे ऐड हो गए, यहाँ पे सामने ऐड हो गए ना उसके। तो फीचर की हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन है क्या, नहीं है, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, मास्टर के सामने ही लीडिंग में वो ऐड हो गए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कमिट कभी भी ऐड नहीं होते हैं, राइट। तो जैसे मर्ज के अंदर एक एक्स्ट्रा कमिट, फीचर का तो हिस्ट्री रह रहा था, मास्टर का भी हिस्ट्री रह रहा था, और एक एक्स्ट्रा कमिट ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, फीचर का हिस्ट्री गायब हो जाता है और वो डायरेक्टली किसके साथ में अटैच हो जाता है, मास्टर के साथ में अटैच हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, तो इसमें एक्स्ट्रा कमिट ऐड नहीं होता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। ओके ठीक है, चलेगा गाइस। देन अभी क्या करते हैं अपन, अभी जो लास्ट सेशन में आप लोगों का प्रैक्टिस रह गया था, बहुत लोगों का आई थिंक प्रैक्टिस यहाँ पे बाकी था, तो उन लोगों ने पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक कमांड है जो कि ज्यादातर यूज होता है। कंसिडर करो कि अभी यहाँ पे एक आधी फाइल है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब गलती से ये मेरे पास से कमिट यहाँ पे हो गई, क्या हो गई, गलती से कमिट हो गई, ठीक है, चली गई वो डायरेक्टली आपके मेन रिपोजिटरी के ऊपर जो है वो चली गई, लेकिन उस कमिट को गलती से हो गया है वो, अभी वो तो मैं डिलीट तो नहीं कर सकता वहां से। तो हम क्या कर सकते हैं, वो चेंजेस को रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं यूजिंग रिवर्ट एंड रिसेट कमांड। ओके, रिसेट कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं और रिवर्ट कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं उसको कैसे वर्कआउट करना है। तो कंसिडर करो यहाँ पे मैं सम चेंजेस करता हूँ। ओके, इसी कोड को मैं पुल करता हूँ, अभी यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। ऑलराइट, ये डेव है मेरा, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, सो यहाँ पे ये डेवलपर 1 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा बना लेता हूँ, न्यू डेव, डेव ब्रांच का कोड यहाँ पे है सारा, ठीक है। ओपन गिट बैश, गिट क्लोन -b, और डेव है मेरा, और उसका यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया। ठीक है, राइट, एल करता हूँ तो सारा कोड मेरे पास आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया सारा कोड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके अंदर जाकर ये SRC पे, यहाँ पे मेन में, जावा फाइल में, यहाँ पे कॉम में पे कंट्रोलर है, ठीक है, तो कंट्रोलर में से हम चेंजेस में करता हूँ और इसको ओके ओपन विथ, एंड यहाँ पे मैं सम चेंजेस दे देता हूँ। कंसिडर करो कि यहाँ पे लाइक इंट j इज इक्वल्स टू 1000 लाइक दिस। ओके, तो ये वाला चेंज मैंने यहाँ पे किया है, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट लाइक दिस। ओके, तो ये वाला चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है। ओके, अब मैंने क्या, अब ऑब्वियसली अब ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, हैप्पीली इसको क्या करूंगा, सब कुछ मेरा जो प्रोसेस है ऐड करूंगा इसको, गिट स्टेटस करते पहले, राइट, तो गिट ऐड करूंगा मैं। ओके, उसके बाद में गिट स्टेटस करते हैं, तो वो फाइल आ गए मेरे स्टेज के अंदर, गिट कमिट कर देता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे होम कंट्रोलर चेंज बाय डेव एट लाइन, अभी कौन सी लाइन थी, चेक, 25 26। ओके 25 एंड 26, ठीक है, एंड गिट पुश कर देता हूँ। ओके, देखो
अभी मैंने चेंजेस पुश कर दिए। अभी लेट्स चेक करते हैं। यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज रेपोजिटरी के ऊपर हूँ अभी। तो डेव के अंदर यहाँ पे SRC है मेरा एंड मेन, ओके, कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, एंड यहाँ पे देखो ये चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। अब कंसिडर करो कि चेंजेस गलती से मेरे पास से हो गए, ठीक है, और वो मैंने सेंट्रल एज के ऊपर पुश कर दिए, गलती से हो गए। अब इसको मुझे कैसे रिवर्ट करना है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गिट लॉग -1 वन लाइन, तो लॉग पहले देखो। तो मेरा अभी रिसेंटली पुश किसके वजह से हुआ था? ये कमिट है उसकी, रिसेंटली जो मैंने पुश किया है उसकी, उसके रिगार्डिंग जो कमिट है वो ये कमिट है। तो यहाँ पे एक कमांड है गिट रिवर्ट बोलकर, ठीक है, गिट रिवर्ट। और यहाँ पे जो कमिट है आपकी, जो रिसेंटली पुश आपने किया है उसकी जो कमिट है, उसकी कमिट आईडी यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो वो मुझे बोल रहा है कि आपको रिवर्ट करना है तो उसका कुछ कमिट आपको चेंज करना है क्या, राइट? उसको कुछ कमिट आपको चेंज करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एज ऑफ नो कुछ भी कमिट चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो एक बटन रहता है ESC बोलकर, एस्केप कोलन आपको प्रेस करना है WQ, राइट? तो जैसे मैंने ये दे दिया नाउ, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, गिट, देखो अभी ये तो क्या हो गया, सिंपल मेरा लोकल के ऊपर हो गया, रिवर्ट कर दिया मैंने, चेंजेस को रिवर्ट कर दिया, ये तो मेरा लोकल के ऊपर हो गया। अब यही सब चेंजेस मुझे सेंट्रलाइज के ऊपर करने, तो मुझे अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, राइट? अब जैसे मैं गिट पुश कर देता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया आपने, मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी 25 और 26 को थोड़ा देख लेते हैं। वो क्या होगा यहाँ पे देखो, चले गए, Yes. नो, क्लियर है, राइट? तो कभी कभी होता है, राइट, कभी कभी डेवलपर के हाथ से गलती से क्या हो जाता है, वो चेंजेस हो जाते हैं, फिर वो बाद में जाके देख लेता है, अरे यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया। तो हम डायरेक्टली पुश यहाँ पे सेंट्रलाइज के ऊपर भी हुआ होगा उसको भी रिवर्ट बैक करके ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कमांड रीसेट बोलकर भी एक कमांड रहता है। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों दोनों का काम क्या है, सिंगल काम है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं आपको, रिवर्ट और रीसेट में का क्या डिफरेंस है। तो रिवर्ट में क्या होता है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये चेंजेस ऐसे डिलीट हो गए, एक्चुअल में चेंजेस डिलीट नहीं हुए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कमिट आपके ऑलरेडी वहां पे है। मैं फिर से एक बार लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपकी कमिट है यहाँ पे, राइट? तो रिवर्ट के अंदर क्या होता है, हमारी जो प्रीवियस हमने कमिट दे रखी है, राइट, हमने रिवर्ट करने के बाद में वो कमिट कभी भी डिलीट नहीं होती है, वो कमिट एज इट इज रहती है सेफ। लेकिन रीसेट के केस में क्या होता है, वो डिलीट हो जाती है, इसलिए ज्यादातर रीसेट यूज नहीं करते हैं, रिवर्ट ही यूज करते हैं, ओके, राइट? यही नॉर्मल डिफरेंसेस है, राइट? ओके, गिट रिबेस है, गिट मर्ज है, इफ यू सी गिट रिवर्ट है एंड गिट रीसेट है, क्लियर, राइट? अभी यहाँ पे अगर आपने देखा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, अभी यहाँ पे गिट स्टेटस है, करता हूं मैं, यहाँ पे ये वाली फाइल है अभी एज ऑफ नाउ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये फाइल चली गई मेरी, स्टेटस में देख लेता हूँ मैं। अभी ये मर्ज के अंदर, सॉरी स्टेज के अंदर है। गिट इसका भी एक कमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है, कमिट कर देता हूँ इसको मैं, -m मैसेज दे देता हूँ, डॉट बैक फाइल एडेड, लाइक दिस। अभी देखो ये कमिट हो गया। अभी गिट स्टेटस कर लेता हूँ, यहाँ पे एक भी फाइल, अभी वर्किंग ट्री मेरी क्लीन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, गलती से ये वाली कमिट हो गई है, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलती से लोकल रिपोजिटरी में चली गई। अब लोकल रिपोजिटरी में से फिर से मुझे बाहर लेना है, तो यहाँ पे रीसेट कमांड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सॉफ्ट बोलकर इसका एक एट्रीब्यूट रहता है, एंड उसके पहले आपको लॉक करके दिखा देता हूँ मैं। तो n नंबर्स ऑफ कमांड है गाइस यहाँ पे, राइट? सो देखो ये डॉट बैक फाइल एडेड यहाँ पे आ गई है, उसका अभी रिसेंटली आपने ये कमिट दी है, तो ये गलती से कमिट हो गई है मेरे पास से। गलती से मेरे पास से पुश हुआ तो रिवर्ट लेके कर सकते, गलती से कमिट हो गई और उसको बैक कर लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस टाइम में हम यहाँ पे रीसेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हेड है, ओके, सो स्पेस, ऑलराइट, नाउ फिर से एक बार गिट स्टेटस में कर लेता हूँ। अगेन देखो मेरी फाइल कहाँ पे आ गई, स्टेज के अंदर, क्लियर है, कमिट से रिवर्स बैक ले लिया मैंने, क्लियर, राइट? तो किसके वजह से ले लिया, गिट रीसेट। तो मल्टीपल इसके वेरिएशन से, टाइप से आप कर सकते हो, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, ऑलरेडी मेरे पास ये सारे कमांड्स है,
तो मैं आपको आज एंड ऑफ द सेशन तक सारे कमांड्स भेज दूंगा, ठीक है। जितने भी कमांड्स आपने देखे सारे कमांड का मेरे पास एक है पीडीएफ, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कमांड्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपका कमिट हो गया, फिर आप बोलोगे सर अभी कमिट का मुझे फिर से अभी गलती से हो गई कमिट मेरे पास से, वो मुझे लगा ये वाली फाइल नहीं थी और भलती की फाइल मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कमिट कर दी, तो वो तो रिवर्स लेना पड़ेगा ना फिर, ऐसा नो, अदरवाइज फिर वो आपको पुश करना पड़ेगा, इसकी वजह से वर्किंग ट्री क्लीन नहीं होगा, फिर उस केस में फिर मुझे ये ऐसे अलग अलग कमांड यूज करना पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड थोड़ा सा ट्राई करो देखने का, ठीक है। ऑलराइट।